किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योंगहो ने जानबूझकर गिल्सू के ऊपर सारा खाना गिरा देता है। तो जिन भी सारा खाना जानबूझकर योंगहो के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि वो कहते हैं ना कि तुम्हें कुत्ते को भी परेशान नहीं करना चाहिए जब वो खाना खा रहा हो, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो तुम कमीने। तो योंगहो गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? तो जिन कहता है कि ओह सॉरी, ये स्कूल वायलेंस नहीं है। तो ये सुन के योंगहो गुस्से में कहता है कि क्या? तो जिन हंसते हुए कहता है कि मेरा हाथ बस थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो ये सुन के योंगहो गुस्से में अपने मन में जिन को गाली देता है। तभी जिन उसे कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, तो ये अच्छा है ना? तो फिर चलो आज ही फाइटिंग एरिना में आ जाओ, मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊंगा। फिर जिन अपना ड्रेस को धो रहा होता है। तभी गिल्सू उसे कहता है कि हे डोइल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम। तभी जिन हंसते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें टारगेट बना रहा था, मेरे तुम्हारे लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं पिछले कुछ टाइम से कांग इन्हें और उसके ग्रुप को सबक सिखाना चाहता था। मैं उन्हें फाइटिंग अरीना में एक्टिंग करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सुन के गिल्सू हैरानी से कहता है कि क्या फाइटिंग अरीना में एक्टिंग करना? तो जिन कहता है कि ओह, तुम्हें ये पता नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम कुछ टाइम से वहां पर नहीं गए हो। तो गिल्सू पूछता है कि क्या कुछ हुआ है? तो जिन उसे बताता है कि वो सारे कमीने वो एक तरफा तौर पे कमजोर लोगों को चुन रहा है और फाइटिंग अरीना में उन पर असॉल्ट कर रहा है, ये कहते हुए कि उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस है और वो कहीं और से लड़ रहे हैं। और जब वो डर जाते हैं तो वो इस फैक्ट का यूज करते हैं कि तुमने फाइटिंग अरीना में पार्टिसिपेट लेने से रिफ्यूज कर दिया है। तो ये सब कुछ सुन के गिल्सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिन आगे कहता है कि और मेरे पास उनके साथ फाइट करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, इसलिए ये अच्छा है, मैं बस खड़ा रहकर फाइटिंग अरीना को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो ये सुन के गिल्सू भी उसके पास बैठते हुए कहता है कि लेकिन तुम फाइटिंग अरीना को प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हो? अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि फाइटिंग अरीना एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है? तो जिनो से कहता है कि मैं भी एक बार तुम्हारी तरह डार्क पीरियड से गुजरा था। और हमें जिन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का हंसते हुए कहता है कि अरे ये क्या है, और उस लड़के के पास एक बोतल होता है। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि मैंने सोचा कि हमारा पिग इल भूखा होगा, इसलिए मैंने ये पीस वाटर लटे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। यानी उस बोतल के अंदर पेशाब भरा हुआ है और वो बदमाश बेचारे जिनको एक फूल के साथ बांध के रखा होता है और उसका क्या हालत बन गया है ये तो देख ही सकते हैं। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि अपना मुंह खोलो। तो जिन रोते हुए कहता है कि गाइस प्लीज रुक जाओ। और वहां पर जिन गिल्सू को बताता है जब मैं यंग था तब मोटा और बहुत ही शाई था और मुझे मिडिल स्कूल में बहुत परेशान किया जाता रहा है। और तभी वो लड़का जिन के मुंह को पकड़ के कहता है कि आपका पीस वाटर लटे ऑर्डर यहाँ पर है, प्लीज इसे टेस्ट करने के बाद इसकी रिव्यू और रेटिंग दे। और जिन गिल्सू को बताता है कि वो हेल इतना डार्क था कि मुझे लगा कि मुझे मर जाना ही बेहतर होगा। तभी एक आदमी आके उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बदमाश हो, तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और जिन गिल्सू को कहता है कि फिर एक दिन किसी ने मुझे उस हेल से बचाया। तो देखते हैं कि उस आदमी ने जिन को बचा लिया होता है। तो जिन उसे कहता है कि शुक्रिया आपका, मुझे नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन तभी वो आदमी जिन के सामने एक पेपर को आगे बढ़ा देता है और कहता है कि क्या तुम डाइट बॉक्सिंग करना चाहते हो? तो जिन उस पेपर को देखकर कहते हैं कि क्या बॉक्सिंग? और यहाँ पर जिन गिल्सू को बताता है तब मुझे पता चला कि वो पास के ही एक बॉक्सिंग जिम का डायरेक्टर है। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग ट्राई किया और पागलों की तरह स्पोर्ट के प्रति ऑब्सेस हो गया कि कैसे बॉक्सिंग ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। और प्रैक्टिस करने के बाद हमारा जिन बिल्कुल फिट हो जाता है और फिर वो उन्हीं बुली लड़के को काफी ज्यादा पीटता है। तो वो सारे लड़के घबरा के कहता है कि जिन मेरे बात सुनो, मैं गलत था। और जिन गिल्सू को बताता है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किसी ने भी पहले जैसा मुझे फिर से बुली नहीं किया, यह तक कि वो कमीने भी जो खुद को गैंगस्टर की तरह दिखाता था, मैंने उनका सामना किया तो वास्तव में वो कुछ भी नहीं था। तो जिनकी सारी बातें सुनकर गिल्सू अपने मन में कहता है कि क्या जिनको बुली किया जाता था? फिर जिन कहता है कि हालांकि जंगचुन के बनाए गए फाइटिंग अरीना के रूल्स थोड़ा ज्यादा है और मुझे ये पसंद आया कि तुम अपने पावर से लड़ सकते हो, इस डर से घबराए बिना कि कहीं तुम पर कोई हमला ना कर दिया जाए।
इसलिए मैं इस फाइटिंग अरीना को इतना ज्यादा रखना चाहता हूँ। अब बस तुम देखते जाओ कि मैं उस बास्टर्ड पार्क योंगहो को कैसे बर्बाद करता हूँ। फिर हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन और योंगहो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो योंगहो हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे फाइट के लिए पूछने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे रुखसाने वाला डिसीजन तुम्हारा कितना स्टूपिड था। तो ये सुन के जिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी बातों से लड़ने के लिए आए हो? अपना बकवास बंद करो और फाइट स्टार्ट करो। तो योंगहो कहता है कि तुम सच में आगे बढ़ने के लिए काफी उत्सुक हो कमीने। तभी रेफरी कहता है कि रेडी, और सब लोग काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर गिल्सो अपने मन में कहता है कि गुड लक जिन। इसी के साथ उन दोनों के बीच का फाइट शुरू हो जाता है। तो फाइट शुरू होने के साथ ही योंगहो बड़ी तेजी से जिन के ऊपर अटैक कर देता है, बट जिन उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के योंगहो को सोचता है कि उसने तो मेरा अटैक डॉज कर लिया। इसी के साथ वो बहुत सारा अटैक करते हैं जिन के ऊपर, लेकिन जिन सारे अटैक को डॉज करके उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है। तो ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो एक लड़का कहता है कि क्या जिंडोइल इतना फास्ट है? तो दूसरा कहता है कि उसका रिएक्शन स्पीड कोई मजाक नहीं है। और इधर जिन के अटैक की वजह से योंगहो के नाक से खून निकलने लगता है। तो योंगहो सोचता है कि व्हाट द हेल, वो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा फास्टर है। क्या बॉक्सिंग उसका मार्शल आर्ट है? उसका फुट स्टेप तो काफी अच्छा है। तभी जिन आगे बढ़कर बहुत सारे योंगहो के ऊपर पंचेस मारता है और योंगहो उसके सारे पंचेस को डॉज करता है और सोचता है कि खैर वो फास्ट है, लेकिन उसका पंच बहुत ही कमजोर है। मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ उससे। और वो जिन के ऊपर एक पंच मार देता है, लेकिन जिन उसकी पंचेस को डॉज करता है। बट तभी योंगहो नीचे झुक जाता है और अपने मन में कहता है कि बढ़िया, मैं अंदर जा रहा हूँ। यानी वो नीचे की तरफ से जिन को पंच मारने वाला होता है। बट तभी जिन अपनी फिस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और उसकी चिन पर बहुत जोर से पंच मारता है और मुस्कुरा के कहता है कि नाइस शॉट। तो जिन के अटैक की वजह से योंगहो के मुंह से खून निकलने लगता है और योंगहो गिरते हुए सोचता है कि वो कमीना, उसने ऐसा जानबूझकर मुझे लुभाने के लिए किया। तो इससे भीड़ बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और गिल्सू भी काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है कि जिंडोइल वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। पार्क योंगहो ने तो उस पर एक भी ब्लो नहीं कर पाया। तभी पास के दो लड़के बात करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि हे, क्या जिंडोइल हमेशा से ही इतना स्ट्रांग रहा है? तो दूसरा वाला कहता है कि राइट, पार्क योंगहो के जीतने का सिलसिला इस तारीख से ही टूटने वाला है। वैसे भी ये मजेदार होगा। तो उनकी बातें गिल्सू भी सुन लेता है और अपने मन में सोचता है कि पार्क योंगहो अपरिचित है और इधर योंगहो बार बार जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन एक एक करके उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। तो इससे योंगहो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि लानत है, मैं एक भी ब्लो क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। तभी जिन उसे कहता है कि हे, तुम्हारा पंच जमीन पर नहीं आ रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वाइड अटैक्स आ जाएगा? इसी के साथ वो उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम छोटे बच्चे के लिए ये नहीं है, बड़े हो जाओ फिर यहाँ पर आना। और उसके पंच की वजह से योंगहो दूर जाके गिरता है। तो जिन उसे कहता है कि इतने बकवास करने के बाद क्या तुम्हारे पास बस यही बचा है? तुम इतने कमजोर हो फिर भी तुम दूसरों से फाइट करते रहते हो, इसलिए फाइटिंग अरीना से खिलवाड़ करना बंद करो और निकलो यहाँ से। तो योंगहो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर कांग इने और खड़ा होता है और वो घूरते हुए योंगहो की तरफ देख रहा होता है। तो ये देख के योंगहो मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है कि चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। इसी के साथ वो खड़ा होते हुए कहता है कि ओह ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि तुम बॉक्सिंग में मुझसे बेहतर हो। तो उसके बातें सुनकर जिनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और इधर उसे खड़ा होते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गिल्सू भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। और योंगहो कहता है कि लेकिन अब मैं इसे ठीक से करूंगा। और वो अपने एक पैर को खड़ा कर फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है कि मेरे पास आओ तुम कमीने। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार योंगहो जिनको बहुत बुरी तरह से पीटने वाला है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।